हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्या देखना है। ये लाइक कि हमारा फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। इसमें क्वेश्चन है अपना फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड है 1/11, थर्ड है 4 and 1/8। ठीक है, देखो सिंपल सा कुछ नहीं है। रेशनल नंबर के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है, मीन्स कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो रिपीटिंग होता है। या तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका डिवीजन हम जानते हैं। इसका डिवीजन कितना हो जाता है बेटे? डिवाइड करोगे 100 से 36 को तो 0.36 होता है। तो देखो रिमाइंडर 0 आ गया। क्लियर है? ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मीन्स कि ये कौन सा किस टाइप का रेशनल नंबर है? तो टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया। ठीक है ना, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि टर्मिनेटिंग है। इसको सॉल्व करोगे तो देख लो, चेक कर लो। इसमें सिंपल सा हम जानते हैं एक जीरो आएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा तो एक जीरो लेंगे। देन ये आ गया 11 9 सर 99, 1 आ गया। फिर सेम कहानी चलेगी, जीरो एक तो डेसिमल के प्लेस पे एक जीरो आता है, फिर भी नहीं जाता है तो फिर से हम यहाँ जीरो लेते हैं, फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो आएगा। ये हमें आता है, डिवाइड तो आता है। तो ये सेम कहानी चलते जा रही है बच्चे, 09 09 09 09 आते जाएगा। ठीक है, एक ये भी करके देख लो, ये भी करके देख लो। 4 and 1/8 कितना होता है? 8 4 32 और 1 33/8। 33/8। देखो इसको डिवाइड करोगे 8 से 33 को, 8 4 32, 1 आया, डेसिमल लगाओगे 0 आएगा, 8 1 8, 2 आ गया, 8 2 16, 4 आया, 8 5 40। तो इसमें रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे 3 हमने देखा, 3 और है तो ऐसा ही सेम होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि ये वाला टर्म जो था 36/100, और ये 4 and 1/8 मीन्स 33/8, इन दोनों में रिमाइंडर 0 आ गया। इन दोनों में रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स कि ये दोनों किस टाइप के रेशनल नंबर्स हैं? तो ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा बट इसमें क्या दिख रहा है कि रिपीटेशन अलाउड हो रहा है। देखो 0, इसका मीनिंग इसको ऐसे लिखते हैं अपन, 0.09 पे से बार होगा। इसका मीनिंग है कि 090909 बार बार आ रहा है। ठीक है ना, नाम ही है इसका, 0.09 पे क्या लगा है? बार लगा है। तो इसका मीनिंग है कि बार बार आएगा, रिपीट होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यही देखना है। रिमेनिंग इसका फर्स्ट का 3 ऑप्शन है, सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसे 10th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे इसी में कि जिसके डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का फैक्टर हो वो टर्मिनेटिंग होता है, मींस कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा कभी ना कभी। और इसके अलावा अगर कुछ भी आ गया, 2 एंड 5 के अलावा कुछ भी आ गया, लाइक देखो इसमें 11 आ गया, 2 एंड 5 के अलावा फैक्टर में कुछ भी आता है तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, वो रिपीटिंग ही होगा। ये 10th क्लास में हमें पढ़ना भी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, सेकंड भी सिंपल सा है। इस एक्सरसाइज में मेन जो हमें पढ़ना है वो क्वेश्चन थर्ड है। ये मेन इंपॉर्टेंट हमारा यही है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले जैसे हमने अभी 1/11 किया था, तो सिमिलरली देखो अगर अपने पास 2/3 है, ठीक है, और इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिखें डिवाइड करके, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डेसिमल आएगा 0, 3 6 18, 2 आ गया, फिर से देखो फिर से 2 आ गया, डेसिमल आया 3 6 18, सेम कहानी चलेगा, 6 6 6 6 आते जाएगा, कब तक आएगा? अनलिमिटेड आएगा। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है और रेशनल नंबर है? किस टाइप का रेशनल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स की रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी, और रिपीटिंग, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यही है, 0.6 पे बार है और कह रहा है कि इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आगे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, फ्यूचर में मैथ पढ़ोगे तो उसमें आता है, बेसिक मैथ में, रीजनिंग टाइप के मैथ में, इन सब में
इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखो कुछ नहीं था, ये यही वाला टर्म है 2/3 जो था वही है हमारा 0.6 पे बार, देखो दिख रहा है ना, हमने डिवाइड किया तो यही है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, अब ये हमने पहले देखा था कि इससे हम यहां जा रहे थे, अभी क्या है ये दिया है और हमें वापस यहां जाना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, जो टर्म दिख रहा है 0.6 का बार है, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। देखो लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q आर इंटीजर्स बट Q नॉट इक्वल टू एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये रेशनल नंबर का है डेफिनेशन, मींस कि हमें इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, क्या कुछ भी नाम दे दो, जैसे एक्स लेट करते हैं जनरली हम मैथ में, कुछ भी अननोन होता है तो सबसे पहले एक्स ही लेट करते हैं। अब देखो इसका मीनिंग क्या है हम जानते हैं पहले से, 6 पे बार है मींस कि 6 बार 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है। हमने इसको एक्स लेट कर लिया जो क्वेश्चन में था, और इक्वेशन बोल देंगे इक्वेशन, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो सिंपल सा इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 1 पे 1 0 मीन्स की 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा 10 से मल्टीप्लाई कर दिए होगा हमारा 10x, और ये देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666666 पे मार होगा। इसको इक्वेशन हमने बोल दिया सेकेंड। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। और हमारा मेन एम भी होता है इसको सॉल्व करने के लिए कि दो ऐसा इक्वेशन मिले जिसमें डेसिमल के बाद सेम रिपीटेशन हो, सेम डिजिट का रिपीटेशन हो, ठीक है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशन ऐसा मिल गया। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दो, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। देखो सब्ट्रैक्ट कराओगे तो देखो इधर LHS में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या होगा, 10x माइनस 1x, 10x माइनस 1x कितना होता है 9x इज इक्वल टू, इधर देखो इधर माइनस कराओगे तो 6 माइनस 0 6, और ये डेसिमल एक्सपेंशन के बाद सेम सेम डिजिट है, मींस की देखो मैं अगर इसको सिंपल सा लिखूं, देखना यहां ध्यान से कि 6.6 को अपन क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6, तो ये वही कहानी है ना बेटे, ये तो यही है। तो देखो जब इसको माइनस करोगे तो ये सेम सेम है, ये खत्म हो जाएगा, माइनस करोगे तो बचा क्या 6, तो यहां आया 6, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 6/9, 2 2 जार सॉरी 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 9, तो एक्स हमारा आ गया 2/3। हमने एक्स इसको ही लेट किया था जो क्वेश्चन था, तो इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया P/Q के फॉर्म में, मींस कि रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया। बहुत आसान सा था, ठीक है। सिमिलरली हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड थोड़ा सा देखो ध्यान से, सेकंड क्या है, सेकंड है 0.47 पे बार, ये देख लो, ये समझ लोगे तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। 0.47 पे बार है। अब देखो ध्यान से, इसको तो सबसे पहले वही काम करना है, लेट कर लेना है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.4, 7 पे बार है मीन्स की ओनली 7 रिपीट हो रहा है, ये बात ध्यान रखना, ओनली क्या रिपीट हो रहा है 7, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हमें दो ऐसा इक्वेशन चाहिए कि जिसमें डेसिमल के बाद सेम रिपीटेशन आए, ठीक है ना। तो यही डिसिप्लिन तरीका होता है कि हम माइनस कराएंगे, क्योंकि ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स है, ठीक है ना। तो अगर सेम बातें होगी दोनों में तब माइनस कराना अच्छा भी रहता है और सही भी रहता है, ठीक है ना। ऐसे भी डायरेक्ट करा देते हैं, बहुत सारे बुकों में भी रहता है, बट वैसे नहीं करना चाहिए। देखो अब सिंपल सा इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक 4 यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो ध्यान से 7 रिपीट हो रहा है बट 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, तो 4 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसको पहले इधर लेफ्ट में ला लेंगे, ठीक है। तो 1 डिजिट है मीन्स की इस इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड 10x हो जाएगा, ये हो गया हमारा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल हमारा 1 डिजिट पे शिफ्ट हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। अब देखो ध्यान से, ये लगभग पुराने वाले क्वेश्चन जैसा हुआ कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने बार बार डिस्कस किया कि दो हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद सेम डिजिट रिपीटेशन हो, तो एक ही इक्वेशन हमें मिला, ये देखो इसके जैसा नहीं है,
ठीक है ना, एक ही इक्वेशन मिला। ऐसे तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सब्ट्रैक्ट कराओगे तो मतलब आंसर नहीं आएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कराओगे आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम और बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर लिए, इक्वेशन सेकंड में 10 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, ठीक है, और ये बन गया हमारा 10 10 100, और ये देखो डेसिमल एक डिजिट बाद ये शिफ्ट हो जाएगा, ये होगा, ये क्या बन गया, इक्वेशन 3। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिपीटेशन सेम आ गया दो इक्वेशन में, इसमें और इसमें। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंपल सा माइनस करा दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। देखो बहुत आसान है, 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90x। और इधर देखो ये डेसिमल के बाद सेम रिपीटेशन है जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, तो जब माइनस कराओगे तो ये खत्म हो जाएगा, 47 माइनस 4 43, तो x की वैल्यू आ गई 43/90, और ये रहा हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, जिसका ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आया। इसका थर्ड क्वेश्चन है 0.001 0.001। देखो थर्ड है 0.001, और इसमें रिपीटेशन पूरे नंबर पे रिपीटेशन है। इसका मीनिंग क्या है, चलो वही सेम करेंगे, एक्स लेट कर लिया हमने, 0.001 0.001 पे पूरे पे बार है, मीन्स कि ये बार बार यही रिपीट हो रहा है, 001 001 ये चल रहा अपना, इसको इक्वेशन हमने 1 बोल दिया। ठीक है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं बेटे कि हमें दो इक्वेशन ऐसा चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद सेम रिपीटेशन हो, और उनको माइनस कराएंगे, जो रिपीटेशन वाली कहानी है वो खत्म हो जाएगी। तो देखो इसमें कहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, 3 डिजिट के बाद, मीन्स कि हमें इस इक्वेशन में डायरेक्ट 1 पे 30 मीन्स कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई एक्स 1000x इज इक्वल टू, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहाँ पे 3 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 001.001001001 ऐसे चलेगा ये। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करते थे कि जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, दो डेसिमल के बाद सेम डिजिट का रिपीटेशन हो, मिल गया हमें। ठीक है ना, दो इक्वेशन हमें ऐसा मिल गया, इसमें भी देखो और इसमें भी देखो। तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, और कुछ नहीं करना, सिंपल सा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कराओ। सब्ट्रैक्ट कराओगे, देखो 1000 माइनस 1 999 999 x इज इक्वल टू, इसमें देखो ये 1 है, इसका मीनिंग क्या, 1 1 माइनस 0 1, और ये देखो ये सेम था, ये खत्म होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 1/999। ठीक है ना, क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया। अब एक सिंपल सा ट्रिक देख लो, और ट्रिक के लिए कुछ कंडीशन होता है, मतलब एक्सेप्शन होता है कि बस यही करेंगे, अगर ऐसा इस दूसरे कुछ आ जाएगा तो नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब है बेटे कि जैसे हमारा ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या था, 1 डिजिट रिपीट हो रहा, 1 डिजिट था और पूरा रिपीट हो रहा था, तो इसका आंसर क्या आया था, 6/9, और इसको हमने काटा था 2 3 से, 3 2 2/3 आंसर आ गया था। सिमिलरली हमारा ये जो था, इसमें 3 डिजिट था और इस पे रिपीट हो रहा था, तो इसका आंसर क्या है, 001 मतलब 1/3 डिजिट था, तो 999 आंसर आया, देख लो। ठीक है, अगर मान लो हमारा ये वाला क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा होता, इस होल पे बार होता, तो इसका आंसर क्या आता, मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे होगे कि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, मींस के अपॉन में 2 टाइम 9। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। या एक इसके जैसा और ले लो कि मान लो जैसे मैं बोल दूं कि 573, इस पे रिपीटेशन हो रहा है, कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 3 डिजिट का, तो ये 573 और 999 आंसर हो जाएगा। बट इसमें कंडीशन क्या है कि इधर जो भी है इस पूरे पे रिपीटेशन होना चाहिए। ठीक है ना, हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे 4 पे रिपीटेशन नहीं था, ओनली 7 पे था, बट ये पूरे पे रिपीटेशन होगा तो ये डायरेक्ट हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं, बट एग्जाम में तुमको डायरेक्ट नहीं लिखना है, अगर एमसीक्यू जोग्रा टाइप का क्वेश्चन आता है तब तो कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया, और इस एक्सरसाइज में जनरली यही मेन बात था। ठीक है ना, बाकी तो बहुत आसान है। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने का मेन मकसद ही हमारा ये था कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। सॉल्व करना, अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं फिर से और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन करेंगे ही,
चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। पहले तो 1.4 एक एक्सरसाइज हुआ करता था जिसमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता था कुछ नंबर को, बट वो कट गया अभी, ठीक है। तब हमारा लास्ट सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। और इसमें जो क्वेश्चन है फर्स्ट बहुत आसान सा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। बताओ कि रेशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, पी एंड क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए और पी और क्यू का एचसीएफ 1 होना चाहिए, ये बात हमने पढ़ा था। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और अभी और भी बात अपन फिर से डिस्कस किए कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली बात, टर्मिनेटिंग है तो सॉरी या तो टर्मिनेटिंग होगा और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, ये सारी बात अपन ने देखा था। दूसरी बात इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सिंपल सा ये समझ लो, इरेशनल नंबर वही होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड हो। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, ये सबके सब नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो बहुत आसान है समझना। फर्स्ट में तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, सेकेंड है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 एंड थर्ड इज 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7, ठीक है। इसका फोर्थ है 1 बाई रूट 2 एंड फिफ्थ इज 2 पाई, ठीक है। ये बहुत आसान है। देखो यहाँ पे रूट 5 इरेशनल है और इरेशनल में अगर रेशनल को सब्ट्रैक्ट करा दोगे या ऐड करा दोगे तो इरेशनल ही रहता है। तो रूट 5 इरेशनल है। अब इसमें देखो इरेशनल बचा रह जाएगा, सिंपल सा तुम समझो कि भैया इसमें तो माइनस हो ही नहीं सकता। अनलाइक टर्म जैसे पढ़ते थे कि माइनस नहीं होगा, तो यहाँ तो माइनस नहीं होगा। माइनस नहीं होगा मतलब ये हमारी इरेशनल की कहानी बची रह जा रही है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला है इरेशनल। सेकेंड पे आ जाओ। देखो ऐसे तो इरेशनल दिख रहा है क्योंकि रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता रूट 23 का, और यहाँ पे रूट 23 है। बट सिंपल सा क्या दिख रहा है बेटे कि रूट 23 यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में खत्म होगा, तब हमारे पास कोई रेशनल नंबर बचा ही नहीं। क्या बचा? ओनली 3। और 3 हम जानते हैं 3 सॉरी इरेशनल नंबर नहीं बचा। और क्या बचा? 3। और 3 जानते हैं हम 3 क्या होता है? रेशनल नंबर। मतलब ये सेकंड क्या है हमारा? रेशनल नंबर। थर्ड में आ जाओ। देखो थर्ड में दिख तो रहा है कि रूट 7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब इरेशनल तो दिख रहा है। बट यहां भी क्या हो रहा है बच्चे? रूट 7 हमारा कैंसिल हो जा रहा है, 2/7 बच रहा है। ये भी क्या है? रेशनल है। अब आगे देखो, इसमें है 1/√2 और √2 क्या होता है? इरेशनल, ठीक है ना। तो अगर इरेशनल डिवाइड में है रेशनल के साथ, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मतलब सिंपल सा तुमको ये देखना है कि भैया इरेशनल हमारा खत्म नहीं हो पा रहा है, वो बचा ही रह जा रहा है उस एक्सप्रेशन में, मीन्स कि वो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है ना। बचा रह जा रहा, सिंपल सी बात है, वहां पे इरेशनल रह जा रहा था, इरेशनल रहेगा। और पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। देखो अपने बुक में ही है एक जगह √2 की वैल्यू और और पाई की वैल्यू, इसमें बुक में देखोगे तो दिखेगा तुमको कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। देखोगे ध्यान से तो मेरे पास तो खैर पुरानी बुक है, पेज नंबर 13 पे है। पाई की वैल्यू क्या होती है अगर ऐसे भी देख सकते हो, 3.14159252653, देखो ऐसे। तो इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स की रिमाइंडर 0 नहीं आया है, देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है और रिपीट भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे पाई रेशनल है, ठीक है ना। और √2 के लिए भी देखो वहां पे दिया है √2 की वैल्यू, रिपीटेशन भी नहीं है और उसमें, और नॉन टर्मिनेट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो क्या होता है? रेशनल होता है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड बहुत आसान है। सेकंड का फर्स्ट है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2, 2 प्लस √2, ठीक है। इसमें सिंपल सा जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह का मल्टीप्लाई करते थे, एज इट इज करना है। इसमें कैसे करेंगे? 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये हम जानते हैं पहले से, एंड प्लस √3 का भी इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देखो 3 2 जार 6, 3 में √2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 3√2, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं तो नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा √3 × 2, तो √3 × 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो √3 × 2 ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ऐसा लगता है कि मतलब रूट इस पे भी तो नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस 2 को आगे लिख देते हैं ऐसे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2√3।
और √3 इंटू √2 √6 होगा। ठीक है, क्लियर है। देखो मैं इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन बोलोगे सर इसको क्यों नहीं √6 कर दिए, इसको क्यों नहीं √6 कर दिए। ठीक है, तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कुछ लॉज पढ़े थे और लॉज देख लो, बिकॉज की नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका काम आना ही है। तो एक बार लॉज देख ही लो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में लगेगा। ये हमने पढ़ा था, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होगा, ये मेरे ख्याल से याद आ रहा है। डिवाइड में बेस सेम है तो डिवाइड करें तो पावर माइनस होगा, ये हमने पढ़ा। एक और था कि किसी का पावर 0 1 होता है। और क्या, बेस हमारा डिफरेंट है, ये मेन है, ये देखो जिसका हमने यहाँ पे नीड है। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो ये क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होगा और होल पे पावर लग जाता है। ये बात ध्यान से देखो, यही हमें यहां समझना है। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो आपस में ये ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और होल पे पावर जो है वो लग जाएगा। बट अगर बेस भी डिफरेंट है एंड पावर भी डिफरेंट है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ही रहेगा। ये यहाँ पे ये देखो, ये बेटे ये जो रूल था ये मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों के लिए सेम होता है, समझ गए ना। तो यही मैं यहाँ पे इसी को फॉलो करके इसको सॉल्व किया हूं। √3 का मीनिंग, √2 का मीनिंग हम जानते हैं कि √2 का मीनिंग क्या है या √3 का मीनिंग क्या है कि 2 के पावर 1/2 है एंड √3 का मीनिंग 3 का पावर 1/2 है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करने गया 3 मल्टीप्लाई बाय √2, तो 3 का मतलब है बेटे 3 का पावर 1 है एंड √2 का मीनिंग है कि 2 की पावर 1/2 है। तो देखो ये किस लॉ पे आ रहा है, इस वाले लॉ पे आ रहा है कि दोनों का बेस भी डिफरेंट है और दोनों का पावर भी डिफरेंट है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कुछ नहीं किया, यहां पे क्या किया, 3 इंटू √2 था, 3 इंटू √2 ही हमने रहने दिया। सिमिलरली देखो यहां पे ये भी वही कहानी थी, बट इसके साथ क्या हुआ, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 ये वाले कैटेगरी में आ रहा है। देखो इस वाले लॉ के कैटेगरी में आ रहा है कि हमारा बेस तो डिफरेंट है, लाइक कि √3 मल्टीप्लाई बाय √2 की बात करें तो √3 मतलब 3 का पावर 1/2, √2 का मीनिंग क्या, 2 की पावर 1/2। तो देखो ये इस वाले कैटेगरी में आ रहा है, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं एंड होल पे पावर लग जाएगा। ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है, इसका भी मल्टीप्लाई करा देते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय 2 √6, इसका भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी यहाँ पे प्लस माइनस भी करने लग जाते हैं इसके साथ, रूट विदाउट रूट, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं बोल दूं कि √23 माइनस √21 वो करने लग जाते हैं, √2 हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है बेटे, यहाँ पे जैसे लाइक टर्म हमारा होता है, जैसे मैं बोल दूं कि √5 माइनस या प्लस 3√5, तो देखो ये दोनों लाइक हैं, ये 1√5 और ये 3√5, बोलने पे भी देखो एक जैसा साउंड निकल रहा है, 1√5 3√5 4√5। बट अगर मान लो यहाँ पे कोई और रूट हो गया तब ये दोनों लाइक नहीं बचे, तो ये दोनों में आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ 3 भी नहीं है तो ऐसा नहीं कर देना कि √5 प्लस √2 √7, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये अनलाइक टर्म है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम x प्लस वाई लिखते हैं तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। सिमिलरली ये भी अनलाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने जाएंगे तो ये रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ये बात ध्यान रखना है। जो रूल लिखा हो अगर ये अच्छे से समझ गए और ये बात जो मैं यहाँ पे अभी बताया अच्छे से समझ गए तो कभी भी रूट से डर नहीं लगेगा, रूट को देख के कभी भी घबराओगे नहीं और कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये बात ध्यान रखो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। देखो सेकंड है 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। सेकंड का सेकंड है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3। देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है, चाहो तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे हमने किया था, बट यहाँ पे आइडेंटिटी लग जा रही है तो हम इसमें लगाएंगे। देखो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, और मेरे ख्याल से याद आ रहा होगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी क्या होता है, याद करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो a के प्लेस पे क्या आ रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या आ रहा है बेटे √3, तो √3 का स्क्वायर। हम जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, ये मेरे ख्याल से आता है। तो 9 माइनस 3 कितना आ गया आंसर 6 आ गया।
ठीक है ना। थर्ड देखो, थर्ड भी थर्ड पे देखो सीधी सी बात है, ये भी आइडेंटिटी दिख रहा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी का स्क्वायर। ये हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं सेवेंथ एट्थ क्लास में, ठीक है। √5 का स्क्वायर हम जानते हैं, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा एंड 2 एज इट इज रहेगा। और हमने अभी सीखा था कि इसका बेस तो डिफरेंट है बट पावर दोनों का सेम है, 1/2 1/2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो √5 मल्टीप्लाई बाई √10 और 2 तो ये हो जाएगा √10। ये समझ गए ना। ये आपस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इस कैटेगरी में आ रहा है, इसका बेस भी डिफरेंट है, ये 2 है तो ये 10 है, और इसका पावर भी डिफरेंट है, 2 का पावर 1 है तो 10 की पावर 1/2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 2, ठीक है। अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट किसके साथ होगा, लाइक वाले 5 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, और ये 2√10 एज इट इज रहेगा, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये इतना ही रहेगा हमारा, ठीक है। फोर्थ नंबर है सेम इसके जैसा है, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क में रखो, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो ध्यान से, थर्ड में एक बात बोला कि पाई रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये बोल रहा है कि ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि पाई जो होता है वो जनरली सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल से मिलता है, हम ये बात जानते हैं। देख लो पाई कहां से मिलता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें मेरे ख्याल से याद है 2πr होता है एंड डायमीटर ऑफ सर्कल 2r होता है, ठीक है। ये देखो r कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है। तो यही बात कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दिस मतलब कि पाई सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट दैट द पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। मतलब देखो यहां से तो खैर कुछ कहानी अलग समझ में आ रही है, कैसे अपॉन में आ रहा है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर आ रहा है, तो मतलब कुछ रेशनल की कहानी बनना चाहिए, बट हम जानते हैं कि तो इरेशनल होता है। तो मतलब कैसे बताओगे कि यहाँ पे तो कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो रेशनल जैसा लग रहा है, तो कैसे बताओगे कि ये इरेशनल है। तो देखो सिंपल सी बात है, जब हम मेजरमेंट करते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं लाइक 2πr कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है हमारा, एंड 2r भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है ना। और हम रेशनल का डेफिनेशन पढ़े हैं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारा इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में जनरली क्या आता है, काउंटिंग नंबर आता है, जो कि फिक्स होता है कि 5 है, 10 है, या -7 है, +8 है, ये फिक्स होता है। बट यहाँ पे जब हम डायमीटर और सर्कमफेरेंस मेजर करेंगे, तो डायमीटर और सर्कमफेरेंस की क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो जब हम मेजर करते हैं ना, तो उसमें एक्यूरेसी नहीं होती, ये बात ध्यान रखो। लाइक मैं कोई भी लेंथ अगर मैं मेजर करूं, तुम लेके सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करो, कोई और पर्सन मेजर करे, ठीक है ना, हम कितने भी लोग मेजर करें, तो सबका जनरली क्या दिखेगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू में वेरिएशन मिलेगा। तो ये फिक्स नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं आएगा, ये हमारा कभी इंटीजर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमने मेजर कर लिया कि 5 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर होगा तो ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ, ये ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि अगर वही कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंथ देखना हो, तो अगर सेम इंस्ट्रूमेंट से कोई करे और थोड़ा सा एक्यूरेसी में जाए, तो सबकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है, तो ये वैल्यू फिक्स नहीं होता, मीन्स कि ये इंटीजर नहीं आ सकता, ये इंटीजर नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखना है। हमारा आंसर में भी देखो यहाँ पे लिखा है, आंसर अपना कितना है 1.5 देखो, ये मतलब नए के अकॉर्डिंग 1.4 है, पुराने के अकॉर्डिंग 1.5 है। तो इसमें देखो लिखा है, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ विथ अ स्केल और एनी अदर डिवाइस, यू ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू, ठीक है ना। सो यू मे नॉट रियलाइज दैट इधर सी और डी इज इरेशनल, समझ गए ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता है, ये फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा, मीन्स कि ये इंटीजर नहीं होगा, तो ये क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है
√9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले देखो स्केल से √9.3 यहाँ पे ड्रॉ कर लो। √9.3 कह रहा हूँ, 9.3 स्केल से यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 1 यूनिट, लाइक यहाँ पे 9.3 लिए हो तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, सिंपल सा 1 बढ़ा लिए, ये 1 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर की बात करें 9.3 सेंटीमीटर लिए हैं तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दो और इसका नाम दे दो। क्या दोगे, लाइक ये ए है, ये बी है और ये हो गया सी। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसको बाइसेक्ट कर दो। बाइसेक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा। तो बाइसेक्ट मेरे ख्याल से आता होगा अब यहाँ पे, ये तो खैर परफेक्ट उससे बनेगा, ठीक है, कॉपी में तुम्हारे कंपास से। बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से ज्यादा लेंथ का आर्क लेते हैं और ऐसे कट कर लेते हैं, एक बार यहां से और एक बार यहां से, ऐसे कट करोगे तो और इसके बाद ऐसे लाइन बनाओगे तो ये हमारा ये मिड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट लिए, इसका नाम दे दो ओ। ओ से ए या ओ से सी दोनों लेंथ इक्वल होगा और ओ सी या ओ ए का आर्क लेके हम एक यहाँ पे सेमी सर्कल बना देंगे, ठीक है। सेमी सर्कल बनाने के बाद सिंपल सा क्या करना है बच्चे, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री का एंगल बना देना है। बी पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, ठीक है। बी पे 90 डिग्री का एंगल तुम यहाँ पे कंपास से भी बना सकते हो या प्रोटेक्टर से मींस डी से भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि ये जो लेंथ है, यहां से नाम दे दो, ये सी डैश बोल दो, ठीक है। बी सी डैश जो लेंथ है इसको एज अ आर्क लेके और ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। और इसको आगे से बढ़ा देना इस लाइन को। अब ये जो आया ना, ये हमारा होगा √9.3, क्योंकि ये जो लेंथ मिला ना हमें बी सी डैश का, ये √9.3 है, ठीक है। तो ये यहां से ओ से ये जो मिला है हमारा फाइनल, ये ओ से कह रहा हूं सॉरी, यहाँ बी से, तो ये कितना मिला हमारा √9.3। ये मेरे ख्याल से बात यहाँ पे समझ में आई, ठीक है ना। तो ये हमारा ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा √9.3, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे आसान भी है, ठीक है। और ये हमें बहुत बार यूज में आता है, बहुत बार करना होता है हमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है फिफ्थ में, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब देखो इरेशनल नंबर की कहानी ऐसी अटपट ऐसी है, वो तो नॉट इनफाइनाइट तक जाता है और कभी भी एक तो क्या कहते हैं इनफाइनाइट तक जा ही रहा है और उसमें रिपीटेशन भी अलाउड नहीं होता, रिपीटेशन भी नहीं होता इरेशनल में, ठीक है। तो इरेशनल नंबर से हम डिवाइड मल्टीप्लाई किसी को नहीं करा सकते, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड नहीं करा सकते, ठीक है ना। क्योंकि डिवाइड का मतलब क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कुछ पार्ट डिवाइड करो, मतलब समझ रहे हो ना फ्रैक्शन में क्या होता है। ये बात तो आता है कि हम किसी का एक का 2 पार्ट कर रहे हैं, 3 पार्ट कर रहे हैं, 4 पार्ट कर रहे हैं, 5 पार्ट्स कर रहे हैं, 6 पार्ट्स कर रहे हैं, तो एक फिक्स होता है ना कितने पार्ट्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये तो इसका कहानी फिक्स नहीं है इरेशनल नंबर का, तो इसलिए हम इरेशनल नंबर से किसी को डिवाइड नहीं करा सकते। तो ये फर्स्ट है हमारा 1/√7। तो सिंपल सा क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है, तो रेशनल का रूट हटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अगर √7 है हमारे पास, अगर √7 से ये मल्टीप्लाई करा दें तो ये हट जाएगा रूट, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। और किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी रेशनल नंबर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर का, जीरो को छोड़ के हम डिवाइड मल्टीप्लाई करा सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, 1 से किया और 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो सिंपल सा क्या हुआ, हमारा डिनोमिनेटर क्या बन गया, √7 7 बन गया और ये 1 × √7 होगा, तो डिनोमिनेटर हमारा रेशनल बन गया। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, डिनोमिनेटर को हमें रेशनल बनाना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है 1/√7 - √6, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी थी अभी, a + b × a - b = a² - b², ठीक है।
तो देखो ध्यान से, अगर a प्लस बी ए माइनस बी अगर ऐसा है तो हमारा क्या हो जा रहा है, a पे भी स्क्वायर हो जा रहा है, b पे भी स्क्वायर हो जा रहा है। मतलब अगर ऐसी कहानी बन जाए कि इसका भी स्क्वायर बन जाए, इसका भी स्क्वायर बन जाए, तो रूट हट जाएगा। रूट हट गया मतलब रेशनल बन गया, इरेशनल की कहानी खत्म हो गई। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं कि अगर ये माइनस में है तो प्लस ले लो, मतलब √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दो, या अगर ये प्लस में है तो माइनस से कर दो। मतलब जो भी साइन है बीच का इसको चेंज करके और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फायदा हुआ, देखो ध्यान से, ये तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये एज इट इज रहा हमारा। डिनोमिनेटर में क्या फायदा होगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। तो क्या बना, ये हमारा होगा √7 प्लस √6, और √7 का स्क्वायर 7, 7 माइनस 6 मतलब 1। ठीक है, तो ये 1 डिनोमिनेटर में लिखने की नीड नहीं होती। देखो डिनोमिनेटर हमारा 1 बना मीन्स कि रेशनल नंबर बना, ये प्रूफ हो गया। ओ सॉरी, मतलब हमने कर दिया, सॉल्व कर दिया कि ये रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर को हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में कर दिया, रेशनल नंबर बना दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन है और आसान है। एक है हमारा थर्ड, 1/√5 प्लस √2, ये भी सेम करना है। देखो सिंपल सा मैं डायरेक्ट करता हूं। अब देखो क्या करना है बेटे, साइन चेंज कर लो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दो, बस बीच का साइन चेंज करो और मल्टीप्लाई करा दो। 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रहेगा, नीचे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गई। अब देखो √5 माइनस √2, और ये √5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 2, तो ये कितना होगा बच्चे, ये हो गया हमारा 5 माइनस 2 3। डिनोमिनेटर हमारा रेशनल बन गया। ठीक है, ये इसका लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, 1/√7 माइनस 2। यहां भी सेम करना है, यहाँ पे साइन चेंज कर लो, माइनस है तो प्लस कर लो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है ना। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये एज इट इज रहेगा, यहाँ a माइनस बी प्लस बी वही बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया 7 माइनस 4 मतलब। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, और वो आसान है, वो इसी पर है और कुछ नहीं है। ठीक है।